हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा एडू हब। आज के सेशन में हम ज्योग्राफी के टॉप एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर छोटे से बड़े एग्जाम जैसे कि एसआई, एसएससी, पीसीएस, हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमारा पहला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉन्गेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर का क्या नाम है? तो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी कैनाल। इसे हम राजस्थान कैनाल के नाम से भी जानते हैं और इसकी लंबाई है 445 किलोमीटर। तो इंडिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। अगला सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उलर लेक भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की याद रखिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये किस राज्य में है? तो ये जम्मू और कश्मीर में है। अगला सवाल है, नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया? भारत में सबसे लंबी झील का क्या नाम है? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड झील, जो कि केरल में मौजूद है। तो ये पूरे भारत की सबसे लंबी झील है। अगला सवाल है, विच रिवर वाज नोन एज द सौरो ऑफ बंगाल? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बाढ़ आते हैं जिससे कि बंगाल को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। अगला सवाल है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द फर्स्ट कॉटन मिल वाज सेट अप इन 1854? भारत के किस शहर में पहली कपास मिल स्थापित की गई थी? तो भारत की पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी और कावस जी नाना भाई दावर ने इसे स्थापित किया था और 22 फरवरी 1854 को। अगला सवाल है, वेयर वाज द फर्स्ट स्टील प्लांट सेट अप इन इंडिया? भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला स्टील प्लांट जमशेदपुर में स्थापित किया गया था और इसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के नाम से जाना जाता है। और इसे किसने स्थापित किया था? तो जमशेद जी टाटा ने स्थापित किया था। तो याद रखिएगा, जमशेदपुर में भारत का पहला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, द फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज टू कम अप इन? भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है गुजरात में। गुजरात के वडोदरा में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय है। अगला सवाल है, वेयर इज द नेशनल रेल म्यूजियम लोकेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है, इन विच ईयर डिड द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन स्टार्टेड इन इंडिया? भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में स्टार्ट की गई थी और ये कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से लेकर ठाणे तक। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो नीलगिरी का जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है और ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन वर्ल्ड किबुल लामजाओ इज लोकेटेड इन? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। ये अपनी तरह का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन विच लेक? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? तो ये लोकटक झील जो कि मणिपुर में है वहाँ पर स्थित है। लोकटक झील पे स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अगला सवाल है, वेयर इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया सिचुएटेड? भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला सवाल है, विच ऑफ दिस इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड? इनमें से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है?
द्वीप जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है उसे हम द्वीप कहते हैं। तो विश्व का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? तो ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी राजधानी कहाँ है? नूक में। अगला सवाल है, विच ऑफ दीज टू वाटर बॉडीज आर कनेक्टेड बाय स्वेज कैनाल? स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर दो सागरों को जोड़ती है। भूमध्य सागर जिसे हम मेडिटेरियन सी के नाम से जानते हैं और लाल सागर जिसे हम रेड सी के नाम से जानते हैं। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी दोनों को जोड़ने वाला नहर का नाम है स्वेज कैनाल। अगला सवाल है, पनामा कैनाल ज्वाइन विच टू ओशियन? पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर यानी अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन दो महासागरों को जोड़ती है पनामा कैनाल। और ये 82 किलोमीटर लंबी नहर है। तो याद रखिएगा, 82 किलोमीटर लंबी नहर पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सन 1914 को इसे बनाया गया था, यानी 1944 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये सेंट्रल अमेरिका में आपको मिलेगा। अगला सवाल है, विच वन इज़ द हॉटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड? निम्न में विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो अजीजिया जो कि लीबिया में है, अजीजिया लीबिया की एक जगह है, वहाँ अभी तक का सबसे गर्म टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। 13 सितंबर 1922 को 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था इसका टेम्परेचर। अगला सवाल है, विच इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है? तो कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा पूरे भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है और ये समुद्र तल से 3256 मीटर ऊंचा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ऊंचा है ये समुद्र तल से। और ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको लेह में मिलेगा, लेह लद्दाख में आपको ये हवाई अड्डा मिलेगा। वर्ल्ड हाईएस्ट एंजल फॉल 979 मीटर इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल किस नदी पर स्थित है? तो ये कैरोनी नदी पर स्थित है। और कैरोनी नदी कहाँ मिलेगा? तो ये आपको वेनेजुएला में मिलेगा। तो वेनेजुएला में पूरे विश्व का सबसे ऊंचा फॉल है जलप्रपात एंजल फॉल, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर। अगला सवाल है, मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स ओशियन इज लोकेटेड इन विच ओशियन? यानी मरियाना ट्रेंच पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा किस महासागर में स्थित है? तो ये आपको मिलेगा प्रशांत महासागर में यानी पैसिफिक ओशियन में। पैसिफिक ओशियन में मरियाना ट्रेंच जो कि पूरे धरती का सबसे गहरा स्थान है। और इसकी कितनी गहराई है? तो 10,894 मीटर, 10,894 मीटर इसकी गहराई है, जो कि माउंट एवरेस्ट की गहराई से भी 2000 मीटर ज़्यादा है। अगला सवाल है, 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज? 49 समानांतर सीमा रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो 49 पैरेलल अमेरिका और कनाडा दो देशों को अलग करती है। तो आप याद रखिएगा, 49 पैरेलल दो देश अमेरिका और कनाडा के बीच की सीमा रेखा का नाम है। अगला सवाल है, द 38 पैरेलल बाउंड्री लाइन डिवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टू नेशन? 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित दो देशों में से किन्हीं को विभाजित करती है? तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो देशों को विभाजित करने वाली लाइन को हम 38वीं पैरेलल लाइन यानी 38 पैरेलल बाउंड्री लाइन कहते हैं। ये उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों को अलग करती है। अगला सवाल है, विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ 1000 लेक? किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। और फिनलैंड की आपको राजधानी कहाँ मिलेगी? हेलेंस्की में। तो फिनलैंड को 1000 झीलों लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट। किस देश को वज्रपात की भूमि कहा जाता है? तो हमारा पड़ोसी देश भूटान को हम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है। विच प्लेट्यू इज नोन एज द रूफ ऑफ वर्ल्ड। निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत के रूप में जाना जाता है? तो तिब्बत की पठार को दुनिया के छत के रूप में रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसे पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, द स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है? तो रिक्टर स्केल को हम भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने सुना होगा कि 9 रिक्टर की भूकंप की तीव्रता थी, 7 की तीव्रता थी। तो हम रिक्टर स्केल को भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल इज द बेस्ट क्वालिटी कोल। निम्न में से किस प्रकार का कोयला सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है, यानी सबसे बढ़िया कोयले की किस किस्म को कहा जाता है? तो एंथ्रासाइट एक कोयले का किस्म है जो कि सबसे बढ़िया कोयला का होता है। और ये सभी लिग्नाइट, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनियस, ये सभी कोयले के एक प्रकार हैं जिनमें कि एंथ्रासाइट सबसे बढ़िया होता है। अगला सवाल है, हाउ मैनी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर आर देयर। वायुमंडल में कितनी परतें होती है? तो वायुमंडल की 5 परत होती है। कौन कौन सी होती है हम देख लेते हैं। सबसे जो पृथ्वी के नज़दीक है वो है ट्रोपोस्फेयर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर हैं अर्थ एटमॉस्फेयर के। अगला सवाल है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज क्लोजेस्ट टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी पृथ्वी की सतह के सबसे करीब वायुमंडल की कौन सी परत होती है? तो ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी के सबसे करीब होती है। तो याद रखिएगा, इसे भी एसएससी में कई बार पूछा गया है। तो ट्रोपोस्फेयर पृथ्वी के सबसे नज़दीक की एटमॉस्फेरिक लेयर है। अगला सवाल है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन। दूर संचार के लिए वायुमंडल के किस परत का इस्तेमाल किया जाता है? तो आयन मंडल, जिसे हम आयोनोस्फेयर कहते हैं, उसका इस्तेमाल हम टेलीकम्युनिकेशन के रूप में करते हैं। अगला सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस। यानी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल वैली से निकलती है। लाहौल घाटी की, हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से चिनाब नदी का उद्गम होता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड। यानी विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? कौन सा देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ब्राज़ील देश कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया, और यहाँ का करेंसी है, मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियल। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। पूरे विश्व की बात की जाए तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है ब्राज़ील, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो कर्नाटक राज्य भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन करता है। तो अगर इंडिया लेवल पे अगर बात की जाए तो कर्नाटक, और वर्ल्ड लेवल पे अगर बात की जाए तो ब्राज़ील। अगला सवाल है, विच इज़ द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और ये किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। अगला सवाल है, विच इज़ द लार्जेस्ट मॉडर्न बस टर्मिनस इन एशिया। पूरे एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल किस शहर में है? चेन्नई में पूरे एशिया का सबसे बड़ा बस टर्मिनल है, जिसे हम चेन्नई मोफिशियल बस टर्मिनस के नाम से जानते हैं। CMBT इसका फुल फॉर्म है। अगला सवाल है, इन विच कंट्री इज टकलामाकन डेजर्ट सिचुएटेड। तकलामाकन रेगिस्तान किस देश में है?
तो ये रेगिस्तान आपको मिलेगा चीन में। तो ये भी पूछा गया है एसएससी में, तकलामाकन किस देश में स्थित है, तो ये चीन में स्थित है। अगला सवाल है, बाई वाट नेम इज़ गंगा नोन इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। ये हमें मालूम है कि गंगा नदी भारत के उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। वहाँ से निकल कर ये भारत में होते हुए ये बांग्लादेश में जाती है और वहाँ फिर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। तो ये बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो मिट्टी के कई प्रकार होते हैं, जैसे एल्यूवल, रेड, ब्लैक, सैंडी, लूमी, बहुत सारे किस्मों की मिट्टी होती है। तो कपास की खेती के लिए, कॉटन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा बेहतर होती है। तो काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल इज़ बेस्ट फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे छोटा महासागर है। सबसे बड़ा की बात की जाए तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर पूरे विश्व का सबसे बड़ा ओशियन है। लेकिन अगर हम छोटी की बात करें, सबसे छोटा ओशियन, सबसे छोटा महासागर कौन है, तो वो है आर्कटिक महासागर। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशियन और सबसे छोटा है आर्कटिक ओशियन। अगला सवाल है, वेयर इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ लोकेटेड है, तो ये आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली वोल्केनिक पीक इन अंटार्कटिका। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। तो माउंट इरेबस पूरे अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी शिखर है। तो याद रखिएगा, माउंट इरेबस पूरे अंटार्कटिका का एकमात्र है ज्वालामुखी शिखर है। अगला सवाल है, विच ऑफ द कंट्री नोन एज लैंड ऑफ राइजिंग सन। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो हम लैंड ऑफ राइजिंग सन कहते हैं जापान को। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ एशिया। पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान का नाम क्या है। गोबी रेगिस्तान पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो आपको चीन और मंगोलिया दोनों में मिलेगा। तो पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी रेगिस्तान। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ हैदराबाद। निम्नलिखित में कौन सी नदी हैदराबाद से होकर बहती है। तो मूसी नदी हैदराबाद से होकर बहती है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है, तो वह है मूसी नदी। अगला सवाल है, ऑन विच रिवर बैंक इज द सिटी ऑफ उज्जैन सिचुएटेड। उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो उज्जैन नगर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, विच इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेज। कौन सी एकमात्र महाद्वीप है जिसे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती है। तो पूरे पृथ्वी पर अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे होकर तीनों रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखा गुजरती है, और किसी महाद्वीप से नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे अफ्रीका से तीनों रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, भूमध्य और मकर रेखा। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेज थ्रू एशिया। अफ्रीका से तो तीनों रेखा गुजरती है, लेकिन अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया से कौन सी रेखा गुजरती है। तो एशिया से कैंसर और इक्वेटर यानी कर्क रेखा और भूमध्य रेखा दो रेखा केवल गुजरती है। अगला सवाल है, विच इज़ द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। यानी पृथ्वी की परत में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है। तो पृथ्वी की परत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। यानी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। पृथ्वी की जो संरचना है उसे भी हम कई भाग में बांटते हैं, तो सबसे ऊपर की जो परत है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो सबसे ऊपर के भाग को हम क्रस्ट कहते हैं। भूपटल, क्रस्ट सबसे ऊपर की परत है। आप फिगर में देखिए, यहाँ पर पृथ्वी को हम सबसे ऊपर की जो लेयर है उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और उसके बाद की जो लेयर होती है उसे हम मेंटल, और सबसे नीचे की जो लेयर है उसे हम कोर के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि पृथ्वी की सबसे अंदर की परत कौन सी है, तो वो है कोर, और क्रस्ट के बाद कौन सी है, तो वो है मेंटल। अगला सवाल है, ब्लैक सॉइल इज़ मोस्टली फाउंड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। यानी काली मिट्टी सबसे ज़्यादा किस भाग में पाई जाती है, यानी कि भारत के किस भाग में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो काली मिट्टी से हम कपास की खेती करते हैं, तो ये किस राज्य में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा काली मिट्टी प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। और यहाँ फिगर में देखिए, फिगर में जितने भी डार्क एरिया हैं वहाँ काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको पूरे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात के कुछ हिस्से में और कर्नाटक के कुछ हिस्से में आपको काली मिट्टी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। तो इसी एरिया में सबसे ज़्यादा कपास की खेती, कॉटन की खेती होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।